हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। तो आज हम लोग 10th क्लास का मॉडल सेट 1 जो है जारी कर दिए हैं। इसको पाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जुटे, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ में फॉर्म में मिल जाएगा क्लास 10th इंग्लिश का। तो आइए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। रीड द पैसेज गिवन फ्लो बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले पैसेज पढ़ना है। आप लोग को क्लास 10th में पैसेज रहता ही है। गुड हेल्थ इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। वेल्थ और एजुकेशन इज ऑफ लिटिल यूज टू द पर्सन सफरिंग इल हेल्थ, सो इट कैन बी सेड टू हेल्थ इज वेल्थ। ए सिक person always feel uncomfortable. Such a person can never be enlightened in life. Instead of becoming assets, he become a liability to his family and even society. Again, the disease body makes mind sick. If a person always suffering from various disease, he lose his cheerfulness and become irritable, fearful and timid. A person should maintain good health to enjoy life and make the best of it and stay physically healthy. He should eat nutritious food and do to exercise. तो अब देख लिए, ये हेल्थ के बारे में बहुत ही पैसेज था, जिसमें बहुत हम लोग को भी सिखाता है कि हम लोग के कैसे हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर को रीड करेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। जो लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है, क्या होता है? वेल्थ, गुड हेल्थ, फ्रेम, एजुकेशन। तो हम लोग जानते हैं पहले तो हेल्थ आता है, उसके बाद नेम, फेम, वेल्थ, एजुकेशन सब आता है, लेकिन पहले वेल्थ आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हाउ डज ए सिक पर्सन फील। जो बीमार व्यक्ति होता है वो कैसा फील करता है? कंफर्टेबल, हैप्पी, अनकंफर्टेबल, नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं अनकंफर्टेबल फील करता है, आरामदायक फील नहीं करता है, तो वही अनकंफर्टेबल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करेंगे। व्हाई इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर टू बी लिटिल यूज। इसका आंसर आप लोग सोच रहे होंगे हम कैसे दे रहे हैं, तो इसका आप ऊपर में जाके देख भी सकते हैं। जैसे में वाई हेल्थ सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज, इसका आंसर हो जाएगा ई एनेबल टू कंट्रीब्यूट सोसाइटी। वह सोसाइटी में भी मदद नहीं कर सकता। एनेबल टू एंजॉय लाइफ, अगर स्वास्थ्य खराब हो तो वो अपना लाइफ भी इंजॉय नहीं कर सकता है। और ही लायबिलिटी टू हिज फैमिली, और वो अपने परिवार पे बोझ भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आपको पहले ध्यान से पैसेज को पढ़ना होगा, तब आप भी मेरे तरह आंसर फटाफट दे सकते हैं। तो सबसे पहले कीजिएगा बच्चों, आप पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। हाउ डज ए डिजीज बॉडी अफेक्ट द माइंड। जो बॉडी है वो कैसे अफेक्ट करता है माइंड को? इट मेक्स माइंड हेल्दी, इट मेक्स माइंड सिक, इट हैज़ नो इफेक्ट माइंड, नन ऑफ दिस। तो इट मेक्स माइंड सिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग कहते होंगे कि नहीं पैसेज से नहीं है, तो यहाँ देखिए 1 सेकेंड। इट डिजीज बॉडी मेक्स माइंड सिक। देखिए यहाँ माइंड सिक दिख रहा है आपको, मेक्स द माइंड सिक। तो आंसर पैसेज में ही छुपा हुआ रहता है, इसको आपको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज वे टू मेंटेन गुड हेल्थ। क्या है तरीका गुड हेल्थ को मेंटेन करने का? ईटिंग जंक फूड, अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग न्यूट्रियस फूड, या स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो हम लोग जानते हैं ईटिंग न्यूट्रियस फूड, 5 का सी होगा। जब हम लोग न्यूट्रियस फूड खाएंगे तभी हेल्थ सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं वेरियस होता है, वेरियस। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चढ़ेंगे, जो आप देख ले रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन फॉलोइंग नंबर 7 to 12 एंड कंप्लीट द लेटर बिलो। यहाँ पे 7 नंबर से लेके 12 नंबर तक कंप्लीट करना है। बिरसा विहार, रांची, 10 मार्च। डियर रोहित, आई हैव जस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे 7 में क्या होगा। 7 में
आई हैव जस्ट रिसीव्ड, रिसीविंग्स, तो हम लोग जानते हैं आई हैव जस्ट रिसीव्ड होगा, तुरंत अभी रिसीविंग किया है तो रिसीव भी नहीं होगा, आई हैव जस्ट रिसीव्ड 7 का ए हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल, आई एम शॉक्ड एट, अब देखेंगे खाली स्थान में क्या, शॉक्ड, सीइंग, सी, टू सी, सीन, तो इसमें हो जाएगा टू सी, आई एम शॉक्ड टू सी, मतलब आपका रिपोर्ट देख के हम चौंक गए। अब आगे, यू हैव मिसरेबली फाइल इन इंग्लिश एंड मैथ, योर अटेंडेंस इज बिलो 70%, इट सीम दैट यू, अब 9th में देखेंगे इट सीम दैट यू के बाद क्या बढ़ाएगा, वाज नेग्लेक्टिंग, आर नेग्लेक्टिंग, डी, नन ऑफ दिस, मतलब नन, तो इसका 9th का ऑप्शन हो जाएगा आर नेग्लेक्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। योर स्टडीज, यू हैव डेफिनेटली फॉलन इनटू बैड कंपनी, इफ सो यू शुड मेड योर वेज बिफोर इट्स टू लेट, इट्स हाई टाइम दैट यू, अब फिल इन द ब्लैंक्स है 10th, दैट यू के बाद 10th में अगर यहाँ भराएगा तो क्या भराएगा, हम लोग देख सकते हैं कैन, मे, शुड, मैट, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे शुड बढ़ाएगा, चाहिए, उसको चाहिए कि वो अच्छा सुधार करे। माइट यू अवॉइड बैड कंपनी, अपना जो बैड कंपनी है, जो बैड बुरे संगत है उसे रोके, एंड पे अटेंशन योर, स्टडी में ध्यान दे, ऑलवेज रिमेंबर द हार्ड वर्क इज द की टू, हार्ड वर्क इज द की टू, 11 का हो जाएगा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हम लोग जानते हैं, तो सक्सेस का वर्ड मीनिंग देखना है यहाँ पे, सक्सेस का वर्ड मीनिंग ऑप्शन नंबर 11 का ए में राइट आंसर है। आई हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। 12 नंबर में अब क्या होगा, 12 नंबर में अब देखेंगे हार्ड हमको हार्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी, हार्ड फ्रॉम टुडे विथ लव, तो ये हम लोग देखें, ये हम लोग का ये क्लियर हो गया। इस टाइप से ही आप लोग का फॉर्मेट आएगा। अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दिए गए ऑप्शन में। द पैसिव वॉय, आई एम रीडिंग अ बुक, पैसिव वॉइस में बदलना है, तो हम लोग जानते हैं आई एम रीडिंग अ बुक के क्या होगा पैसिव वॉइस, तो आई एम रीडिंग ए बुक का हो जाएगा पैसिव वॉय, ए बुक रीड बाय मी, तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ए बुक रीड बाय मी, ऑप्शन नंबर ए। डू यू नो ही, फिल इन द ब्लैंक्स, ही लिव्स, तो इसका हो जाएगा वेयर, डू यू नो ही, वेयर ही लिव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में, ही वर्कड हार्ड सो दैट, तो ही वर्कड हार्ड सो दैट, तो यहाँ पे क्या होगा, ही मे पास, ही माइट पास, ही कैन पास, या नन ऑफ दिस, तो हम लोग जानते हैं ही माइट पास होगा, ही माइट लगेगा यहाँ पे, मे नहीं लगेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, डॉग्स सेलेमन बाइट, इसको डॉग्स सेडम बाइट है तो 16 में क्या लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा बार्किंग डॉग्स सेडमन बाइक, ऑप्शन नंबर सी बार्किंग हो जाएगा, बार्किंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन, फिर से पैसेज दिया है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ, मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्डेड सम वाल इन द पेंसिल बैंक, was indeed the profitable professional in the old age, his family and his servant always looked happy and prosperous, तो when did Baker collect his bill, तो हम लोग अभी तुरंत जस्ट पढ़े end of the month, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेयर डिड बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट, तो अपना अकाउंट कहाँ पे, तभी तुरंत हम लोग देखे क्वेश्चन में वॉल पे, बी नंबर वॉल। कैलेंडर आप लोग नहीं लिख दीजिएगा, डायरी नहीं लिख दीजिएगा, वॉल अभी लिखा हुआ है, वहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वही लिखना है, पैसेज में जो लिखा हुआ होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि आप कहाँ पे अकाउंट रख रहे हैं, तो उसके द्वारा जो वैसा आंसर देना है उसी के तौर तरीके पे देना है।
अब क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वर्ड पैसेज मीन्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन क्या काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन टाइप 5 में पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मनी डिड लेंचो डिमांड। लेंचो डिमांड कितना किया था? 100 पीसेस का। 100 पीसेस का हम लोग जानते हैं। व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट। जो सीगल जो नहीं उड़ पा रही थी उसके लिए कौन सा लाई थी खाना? तो फिश लाई थी, उसकी माँ लाई थी फिश। ऑप्शन नंबर बी। हु वाज कीटी। कीटी कौन था? तो हम लोग जानते हैं कीटी कौन था? एनी डायरी। एनी का जो डायरी था उसी का नाम कीटी था, एनी डायरी। एनी फ्रैंक्स जो थी उनका डायरी का नाम कीटी था। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेंट। जो मैडी है वो क्या विन करना चाहती थी? तो ऑप्शन नंबर बी पेगी। पेगी। ऑप्शन नंबर बी डाइट। ये वेयर इज कुर्ग। जो कुर्ग है वो कहाँ है? तो कुर्ग हम लोग जानते हैं असम में है। कुर्ग कहाँ है? असम में, जहाँ चाय की खेती होती थी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हु हैज राइटन द पोएम अमंदा। जो अमंदा पोएम था उसको कौन राइट किया है? तो जानते हैं रॉबिन केलिन। ऑप्शन नंबर डी रॉबिन केलिन। रॉबर्ट फॉरेस्ट नहीं, रॉबिन केलिन है। हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी लुक कैसी दिखती थी? ट्रिकी तो ट्रिकी दिखती थी वेरी स्मॉल, वेरी थीन, लाइक बोटेड सजेस, ये लाइक ए लायन, तो लाइक ए बोल्टेड सेजुएस। व्हाट डिड मैक्स वांट। मैक्स जो था वो क्या चाहता था? तो मैक्स चाहता था ए रिपोर्ट, रिपोर्ट चाहता था। इन विच क्लास वाज रिचर्ड अल्ब्राइट ही लोस्ट द कंट्री साइंस फेयर। तो कौन सा क्लास में था उस समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। तो हम लोग जानते थे 7 क्लास। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटिल्डा वाज बोर्न इनटू फैमिली क्लर्क, टीचर, नर्स या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते थे क्लर्क के फैमिली में बॉर्न जन्म ली है। व्हाट वाज रियल नेम ऑफ भोली। भोली का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? तो हम लोग जानते सुलेखा था। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग ADSP सर्कल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम आज का 30 क्वेश्चन जो सुपर 30 क्वेश्चन था उसको एंड करते हैं। और इस मॉडल सेट को आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट में PDF कमेंट करें, और नहीं तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।